पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई 2 साधुओं की निर्मम हत्या की खबर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अलीगढ़ में ऐसा एक और मामला सामने आया है जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने साधु की हत्या का प्रयास किया। ये मामला थाना गोंडा क्षेत्र का है, जहां इगलास में स्वामी चेतन देव जी महाराज गार्गी कन्या गुरुकुल चलाते हैं, जहां रात करीब 1 बजे सुखबीर सिंह समेत 4 लोगों ने आश्रम पर हमला बोल दिया और महात्मा जी के गले को दबाकर मारने का प्रयास किया, जिससे चेतन देव साधु घायल हो गए। जब मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने साधु का मेडिकल कराया, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। कल की रात को 1:10 पर मैं अपने कमरे से बाहर लघु शंका के लिए जा रहा था। सामने मैंने देखा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। डर करके मैं बाहर से अंदर की ओर आने लगा तो बराबर में 2 व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने लाठी की कैंची बना करके मेरे गले में फंदा डाल लिया और मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा। बराबर में 2 महिलाएं थी, उन्होंने मेरे मुख को कपड़ा दे दिया, अंदर गिर गया। 5वां व्यक्ति आता है, मेरी शेप को खोल करके उसमें से गुरुकुल की जो रजिस्ट्री थी उसको, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, 4 फोटो और मैंने जिस बच्ची के नाम बशीर नाम लिख रखा था उस बशीर के नामों को लेकर के भाग गया। थैले में 34 रुपये। कौन लोग हैं? क्या इससे पहले भी कुछ ऐसी हरकतें? हाँ, पहले भी 2009 में इस तरह से हरकत की थी, तो 16 में की है। आए दिन कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं, इसलिए दबंग टाइप के और आतंकवादी स्वभाव के व्यक्ति है। साधुओं से भी जलने लगते हैं। हो सकता है इस तरह से कोई व्यवस्था बनती रही तो आगे ये साधुओं को जैसे महाराष्ट्र में मारे गए, अभी देवाई में साधु मारे गए, ऐसे भी कोई अंजाम दे सकते हैं। इस प्रकार के आतंकवादी क्यों है? क्या मामला है? मामला इगलास थाना क्षेत्र के भैया गांव का है, जहां पर कन्या गुरुकुल बना हुआ है। उस कन्या गुरुकुल के जो संस्थापक महाराज हैं चैतन्य देव महाराज जी हैं, उनके साथ में आज जानलेवा हमला किया गया है। एक वहीं के सुखवीर नामक व्यक्ति हैं, जो उनसे पूछने पर पता चला है कि वो काफी दिनों से उनके गुरुकुल पर नजर रखे हुए हैं कि जिससे इनको भगा दिया जाए, डराकर, या फिर इनको खत्म कर दिया जाए, जिससे कि वो उस गुरुकुल पर कब्जा कर सकें। कई बार वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। रात्रि ये इनके साधु के साथ में कल रात्रि की घटना है 1 बजे की। उनका डेली वहाँ गौशाला बराबर में है, पास में ही गौशाला निकलना रहता है, तो 5 लोगों ने गेट से निकलते ही घेर लिया और बांस जो होते हैं, बांस कि उसमें गर्दन फंसा के गला घोटकर मारने का प्रयास किया है। और जो उसके वसीयत के कागजात हैं और जो और 25 बीघा उन्होंने जमीन गुरुकुल के लिए खरीदी है, उसके कागजात और कुछ पैसे भी निकाल कर ले गए हैं। इस तरह की घटना जब हमने सुनी तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पूछताछ में पता चला है कि काफी लंबे समय से ये जान से मारने का प्रयास इनको कर रहे हैं। इस तरह की घटना साधुओं के साथ में पूरे देश भर में हो रही हैं, या तो जानबूझकर की जा रही हैं इस तरह की घटना। ये तो एक गुरुकुल को कब्जाने का मामला है, एक लालच का मामला है। ये थाना गोंडा क्षेत्र में चामड़ गांव पड़ता है। वहाँ पर गार्गी कन्या गुरुकुल है, जिसके की संस्थापक हैं स्वामी चेतन देव। उन्होंने आज शाम को तहरीर दी कि कल रात करीब 12-1 बजे उनके साथ मारपीट हुई है और लूटपाट हुई है उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने। तो इसके आधार पर हमने उनसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से इसमें कानूनी कार्रवाई, जो भी सच होगा उसके हिसाब से इसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी साधु के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया हो। इससे पहले थाना सासनी गेट के पंचनगर में एक घायल साधु को अस्पताल से भगा दिया और इलाज नहीं करने दिया गया। वहीं जब साधु ने मंदिर में जाकर रात बिताने का फैसला किया तो लोगों ने उसे मंदिर में भी घुसने नहीं दिया, जिसके बाद साधु ने शमशान घाट में रात बिताई, जिससे नाराज एक समाजसेवी भारत भूषण ने 1 मई को सीएम योगी, पीएम मोदी, पीएमओ, अलीगढ़ प्रशासन समेत कई जगह ट्वीट कर सभी से हाथ जोड़कर मामले पर संज्ञान लेने को कहा, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और प्रशासन की लापरवाही के चलते साधु की जान चली गई। सन 2014 में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिससे उनके बाएं पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उस समय उन्होंने अपना जो इलाज करा सकते थे वो इलाज कराया और हड्डी जुड़वा ली थी। उसके कुछ ही दिन बाद फिर से वो एक बार जीने से गिर पड़े और उसी पैर की वो
टूटी हुई हड्डी दोबारा से टूट गई और उनके सीधे पैर में भी गंभीर चोटें आ गई। मित्रों, पिछले दिनों वो 2-3 वर्ष से पहले से अलीगढ़ में शासनी गेट पंचनगरी के पास एक मंदिर में अपना निवास बनाए हुए थे, जहां क्षेत्रवासियों के द्वारा उनकी सेवा कर दी जाती थी, उन तक भोजन पहुंचा दिया जाता था, उनकी सेवा, उनके जीवन यापन हो रहा था। पिछली 21 अप्रैल 2020 को उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को सूचना करते हुए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी देश में फैली हुई है, क्षेत्रवासियों को खतरा था कि कहीं बाबा को कोरोना की समस्या ना हो, कोरोना संक्रमित बाबा ना हो गए हों। प्रशासन को सूचना करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मंदिर में पहुंची और बाबा की जो जांचें करनी थी उन जांच को करते हुए वो बाबा को अपने साथ अलीगढ़ के ही छेरत स्थित क्वारंटाइन सेंटर में लेकर गए, जहां से उनको जीटी रोड पर स्थित जीडी हॉस्पिटल, जीडी मेडिकल सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया और 21 तारीख से 29 तारीख तक उनको वहां रखा गया। 29 तारीख तक वहां उनको रखा गया। बाबा के अनुसार जो उन्होंने बताया, मैं पिछले 30 तारीख की सुबह एक फेसबुक लाइव में बाबा के मुंह से भी ये सारी चीज़ें पूछ चुका हूँ, उन्होंने लाइव में खुद बताया है। हमने उनसे पूछा, वो साफ नहीं बोल पा रहे थे, हमने आप सबको बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिनों में उनको दवा तो बहुत दूर की चीज़, क्योंकि दोनों पैर उनके बहुत गंभीर चोटिल थे। उल्टे पैर में नीचे हड्डी टूटने के कारण पस पड़ चुका था, पानी गलाव पड़ चुका था और सीधे पैर में जो चोट लगी थी वो गैंग्रीन एक बीमारी होती है, उसका रूप ले चुकी थी। उन्हें वहाँ रखा गया 8-9 दिन, 21 तारीख से 29 तारीख तक उन्हें वहाँ रखा और 29 तारीख को उनको ये कहकर वहाँ से निकाल दिया गया कि आपको कोरोना नहीं है, आप यहाँ से जाओ। एक पूरी तरह से चलने में असमर्थ साधु, जो हिंदू धर्म में पूजनीय माने जाते हैं, साधुओं की पूजा होती है। एक तरफ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार साधुओं के प्रति बड़ी संवेदनशील दिखाई देती है, साधुओं के लिए कार्य करती है हमारी सरकार, और एक तरफ योगी जी का अलीगढ़ प्रशासन साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इस सब घटनाओं से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज में साधुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी साधुओं की सुरक्षा को कुछ ज्यादा गंभीर नहीं ले रही। न्यूज़ डेस्क।